हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं लेके आया हूँ एक मज़ेदार कहानी। इस पर कहानी का नाम है खरगोश और कछुए की कहानी। नदी के किनारे घना जंगल था। उस जंगल में अनेक जंगली जानवर रहते थे। वहाँ एक खरगोश और एक कछुआ भी रहता था। खरगोश सबसे तेज दौड़ता था, वहीं दूसरी तरफ कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था। खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता, क्योंकि वह हमेशा धीरे चलता था। वह जब कभी भी कछुए को देखता, उसका मजाक उड़ाता। वो देखो फिर आ गया धीमा कछुआ, यहाँ आने के लिए तो शायद 2 दिन लगा होगा। खरगोश को खुद पर बहुत घमंड था। अब वह लोगों को दिखाने के लिए और कछुए को नीचा साबित करने के लिए कछुए से जाकर कहा, धीमी रफ्तार वाले कछुए, मैं तुम्हें खुद को साबित करने का मौका देता हूँ। तुम और मैं आपस में दौड़ प्रतियोगिता करेंगे और दोनों में जो जीतेगा वही हमसे सबसे ज़्यादा तेज होगा। कछुआ बेचारा क्या करता, उसने उस प्रतियोगिता के लिए हाँ कर दी। अब अगले दिन दोनों के बीच प्रतियोगिता होने वाली थी। जैसे ही अगले दिन की शुरुआत हुई, सूरज की किरणों के साथ हुई जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होने लगे। जैसे ही खरगोश आया, खूब सबने उसकी तारीफ करने लगे। सबका कहना था कि खरगोश ही जीतेगा। फिर कुछ देर बाद कछुआ भी वहां पहुंचा। कछुए को देरी से आता देख सब चिढ़ाने लगे, देखो देखो आज भी देर से आया, ये पक्का जीतेगा नहीं। कछुए ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दोनों दौड़ के लिए एक साथ खड़े हुए और दोनों के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता शुरू होते ही खरगोश पूरी रफ्तार के साथ दौड़ने लगा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ता रहा। खरगोश बहुत तेज था, उसने कम समय में लंबी दूरी तय कर ली थी। खरगोश जब थोड़ा थक गया, तब वह थोड़ी देर रुक गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उस वक्त खरगोश ने सोचा, अरे वाह, मैं तो बहुत आगे हूँ, यह प्रतियोगिता बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। अब खरगोश पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। आराम करते करते उसे नींद आ गई और वह सो गया। दूसरी तरफ कछुआ आराम से चलता हुआ अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसने खरगोश को सोता हुआ देखा और आगे बढ़ चला। अचानक खरगोश की नींद खुली और वह तुरंत भागा। जब वह अंतिम स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कछुआ पहले से पहुंच चुका था और खरगोश वह प्रतियोगिता हार चुका था। खरगोश की हार जाने से उसका सारा घमंड खत्म हो गया और उसने कछुए से माफ़ी मांगी। बच्चों, हम कहानी से क्या सीखते हैं? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, घमंड कभी नहीं करना चाहिए और दूसरों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं। थैंक यू।